आखिर क्यों एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा घने जंगल में? चलिए जानते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे, परंतु वह बेऔलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद उसकी दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। अब वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे। किसान ने अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी परी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की दूसरी पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने गई हुई थी। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर जंगल में ले आई। फिर उसे जंगल में छोड़कर चली गई ताकि उसे जंगली जानवर, और वो बंदरियां बच्ची सुबह शाम झाड़ियों में इंसानी बच्चे के बड़े प्यार से रात होने देखभाल करती थी। बच्ची रोते में बीतता गया। माँ की याद देखते हुए बच्ची 6 साल की हो गई। सुबह जब वो साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी आगे और उस बंदरियां को भी अपनी माँ समझने लगी। उसी बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वो बच्चे भी उनके पास बैठकर छोटी सी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ जिसमें एक साधु रहते। जब बाबा मंत्र पढ़ते बंदरियां भी मंत्रों को पढ़ती। साधु बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जब उस बंदरिया 16 साल की हो चुकी बच्ची के रोने की पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बंदरिया ने जल्दी से जंगल के जानवर गोद में उठाकर अपना दूध पिलाया। वो बंदरियां ही उसके दोस्त उसे उठाकर बाबा और कुटिया में और बंदरियां के लिए भोजन भी वह साधु बाबा। एक दिन साधु बाबा उजाला से कहीं बाहर गए हुए थे। बेटी, मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा के अंदर मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया। प्यारी बच्ची इतना कहकर साधु बाबा उस बंदरिया से बच्ची को उजाला और बंदरियां ही उस कुटिया में रहने लगे। पता नहीं जब उजाला ने खाना बनाया कहाँ से आई। पूजा पाठ करने साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। तो बंदरिया के ऐसे बच्चे ने पानी फेंक कर रोज उस बंदरिया के उजाला ने यह सब देखा और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब खाना कैसे बनेगा। परेशान होकर उजाला झोपड़ी से बाहर निकली। उसने बाहर कहीं से धुआं उठता देखा तो वह उस धुएं को देखकर एक झोपड़ी के पास पहुंच गई। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था, लेकिन वह घर पर नहीं था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता। अब मन ही मन उसने योजना बनाई कि जब तक उसका बेटा नहीं आता वह इस लड़की को बातों में लगाकर यहीं रोके रखेगी। फिर वह बुढ़िया बोली, बताओ बेटी यहाँ कैसे आना हुआ। उजाला बोली, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ी आग की जरूरत है, क्या आप मुझे थोड़ी सी आग दे सकती हैं। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी तरफ बाजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बाजरे के दाने पीस दिए और बुढ़िया के पास आई और कहने लगे, उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया। इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया अपने बेटे से बोली, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहाँ जहाँ ये बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा उन बाजरे के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल में एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए थे। उसने जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया, दरवाजा खोलो। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी, उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की मजबूत सलाखों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई। अब वह नाकाम होकर चला गया। सो मैंने आटा पीस दिया है, अब जल्दी से मुझे आग दे दो। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना मेरा घर कितना गंदा है। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन झाड़ू पकड़ी और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा। अब मैं और कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकूं। इतने में उजाला बोली, अम्मा मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो, पास वाले कुएं से पानी ला दो। नहीं, मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ, आपको आग देनी हो तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, रुको मैं आग लाती हूँ। फिर बुढ़िया आग लेकर आई और बोली, ये लो आग और एक मुट्ठी बाजरा भी लो। जहाँ जहाँ से तुम गुजर कर जाओगी वहाँ वहाँ ये बाजरे के दाने छोड़ती जाना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया।
अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बनाया। उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उसके पैर में चुभ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर दबाती, कभी पांवों की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। उसी जंगल में राजा शिकार करने आया था। राजा प्यासा था। तभी राजा की नजर उजाला की झोपड़ी पर पड़ी तो वह पानी लेने के लिए झोपड़ी के पास गया। राजा ने देखा झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास एक बंदरिया बैठी रो रही है। राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। फिर राजा की निगाह उसके पैर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ है। जैसे ही राजा ने लड़की के पैर से नाखून निकाला तो वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई।